हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गुर्जर क्लासेज। इस वीडियो के अंदर हम सभी इंडिया जीके के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियोज के अंदर हमने 600 क्वेश्चन को पढ़ लिया है। अब 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं 600 से लेकर 700 तक। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है, लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है। मणिपुर राज्य में स्थित है लोकटक झील। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सीमा पर भारत व चीन व्यापार मार्ग यानी नाथुला मार्ग जिसे कहा जाता है, नाथुला दर्रा जिसे कहा जाता है, तो ये किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो सिक्किम राज्य में स्थित है। जो नाथुला दर्रा है ये सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित है। रेहंद घाटी परियोजना किस राज्य की परियोजना है? तो यूपी की परियोजना है। रेहंद घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश की परियोजना है। 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर की भौगोलिक स्थिति कहाँ पर स्थित है? तो ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, एल नीनो जलधारा किस देश के समुद्र तट रेखा के सहारे प्रवाहित होती है? तो पेरू के समुद्र तट के सहारे जो एल नीनो जलधारा है ये पेरू देश की समुद्र तट रेखा के सहारे प्रवाहित होती है। भारत के किस महत्वपूर्ण स्थान की स्थिति 28 डिग्री 38 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 12 मिनट पूर्वी देशांतर है? तो दिल्ली राज्य, जो दिल्ली की स्थिति है दोस्तों, इस अक्षांश में देशांतर एकदम फिट बैठती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया की सीमा रेखा किस अक्षांश में स्थित है दोस्तों? तो निर्धारित है। तो जो 38वीं समांतर रेखा के द्वारा ये सीमा है निर्धारित की गई है। उत्तरी अक्षांश, उत्तरी कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच की जो सीमा है ये 38वीं समांतर रेखा के द्वारा निर्धारित की गई है। एस्किमो लोगों का प्रमुख धंधा क्या है? तो मछली पकड़ना और शिकार करना, ये एस्किमो लोगों का प्रमुख धंधा है, उनका प्रमुख व्यवसाय है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार क्रॉस करती है? तो दोस्तों, जो कांगो नदी है ये विश्व की ऐसी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार क्रॉस करती है, पार करती है। डूरंड रेखा किन 2 देशों के बीच में स्थित है या उनकी सीमा का निर्धारण करती है? तो जो अफगानिस्तान है और जो पाकिस्तान है उनके बीच की रेखा का निर्धारण करती है डूरंड रेखा। पहले दोस्तों ये भारत और अफगानिस्तान के बीच हुआ करती थी, लेकिन जब से पाकिस्तान ने यहाँ अधिग्रहण किया है तब से ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। भारत के रत्न तथा आभूषणों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो दोस्तों, जो अमेरिका देश है इसमें जो रत्न तथा आभूषणों का भारत द्वारा सर्वाधिक आयात किया जाता है। अमेरिका से भारत द्वारा रत्न तथा आभूषणों का सर्वाधिक आयात किया जाता है अमेरिका देश से। अगला क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी किन 2 देशों को अलग करती है? तो भारत व श्रीलंका को अलग करती है। मन्नार की खाड़ी भारत व श्रीलंका को अलग करती है। रेगुर क्या है? रेगुर एक मिट्टी का प्रकार है दोस्तों। रेगुर काली मिट्टी को रेगुर मृदा भी कहते हैं, रेगर मृदा इसे कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो दोस्तों, 20 दिसंबर व 22 दिसंबर के बीच का जो दिन होता है 21 दिसंबर, लगभग 21 दिसंबर का जो दिन है वो सर्वाधिक बड़ा होता है ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल के किस भाग में होती हैं? तो जो क्षोभ मंडल है इसमें सर्वाधिक जो मौसम घटनाएं हैं ये क्षोभ मंडल के अंदर ही होती हैं। विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता कौन माने जाते हैं? तो अनेकजी मेंडर को विश्व का मानचित्र का निर्माणकर्ता माना जाता है, अनेकजी मेंडर को। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखीय त्रिज्या की जो लंबाई है वो कितनी है? तो भूमध्य रेखा की जो त्रिज्या की लंबाई है वो 6371 किलोमीटर है। जो भूमध्य रेखा की लंबाई है उसकी जो त्रिज्या है उसकी लंबाई 6371 किलोमीटर है। एशिया का सबसे बड़ा
जो निष्प्राण क्षेत्र है वो है दोस्तों पामीर का पठार। एशिया का सबसे बड़ा निष्प्राण क्षेत्र माना जाता है पामीर का पठार। जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भाई जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है चीन के बाद, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। भारत के किस राज्य की सीमा एक और चीन से तथा दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? तो जम्मू एंड कश्मीर राज्य की जो सीमा है वो एक ओर पाकिस्तान से तथा दूसरी ओर चीन से मिलती थी, लेकिन वर्तमान में ये राज्य नहीं रहा, इसको 2 केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। पिरेनीज पर्वत किन दो देशों के बीच में स्थित है तथा फ्रांस तथा स्पेन के बीच में स्थित है? सिगजी क्या है? सिगजी चंद्रमा व सूरज के बीच का जो समकोण स्थिति है वही सिगजी कहलाती है। अल्बिडो क्या है? सूर्य से पृथ्वी की ओर जो प्राप्त ऊष्मा है उसका वह भाग जो बिना पृथ्वी एवं वायुमंडल को गर्म किए ही परावर्तित हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? अल्बिडो कहते हैं। सतीश धवन अंतरराष्ट्रीय जो अंतरिक्ष केंद्र है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये श्रीहरिकोटा में स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ये श्रीहरिकोटा में स्थित है। नैन्सी किस देश का प्रमुख औद्योगिक नगर है? तो ब्रिटेन का एक प्रमुख औद्योगिक नगर है नैन्सी। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। काफी इजी क्वेश्चन है। नूबियान मरुभूमि कहाँ स्थित है? सूडान में स्थित है नूबियान मरुभूमि, यानी मरुक्षेत्र है, यहाँ पर रेगिस्तान है, जिस सूडान में स्थित है नूबियान। ओडिशा में जो सिमलीपाल जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मयूरभंज नामक स्थान पर स्थित है। उड़ीसा के अंदर जो सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य है ये मयूरभंज नामक स्थान पर स्थित है। यूरोप का काकपिट किस देश को कहा जाता है? बेल्जियम को यूरोप का काकपिट कहा जाता है, बेल्जियम को। भारत का दक्षिणी पॉइंट कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट को भारत का दक्षिणी पॉइंट कहा जाता है। पार्वती परियोजना किस राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना के रूप में विकसित है? वर्तमान में ये विकसित है, हिमाचल प्रदेश की परियोजना है। जो पार्वती परियोजना है ये एक जल विद्युत परियोजना है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? हडसन की खाड़ी की जो तटरेखा है विश्व में सर्वाधिक लंबी है। कौन सा सागर ईरान की उत्तरी सीमा को स्पर्श करता है? तो कैप्सियन सागर है दोस्तों, जो ईरान की उत्तरी सीमा को स्पर्श करता है, कैप्सियन सागर। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, नहीं बहुत दोस्तों यहाँ पर मिस हो गया है मुझसे। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो लॉयड बैराज, लॉयड बैराज है दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना। ये कहाँ पर स्थित है? ये पाकिस्तान में स्थित है। कोची भारत के किस समुद्री तट पर स्थित है दोस्तों? तो ये पश्चिमी तट पर स्थित है, अरब सागर का जो तट है उस पर स्थित है कोची। चंबल नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर व गांधी सागर, ये तीनों बांध चंबल नदी पर ही बने हुए हैं राजस्थान के अंदर तथा मध्य प्रदेश की और गुजरात के संयुक्त के साथ ये बने हुए हैं इनमें से। तो चंबल के अंदर जो जवाहर सागर है, राणा प्रताप सागर है, गांधी सागर है, ये तीनों बांध हैं चंबल नदी पर। भारत का दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? ये बड़ा निकोबार द्वीप समद्वीप में है, जो बृहद निकोबार है उसमें है इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, भारत के किन राज्यों की सीमाएं म्यांमार के साथ लगती हैं? तो जो भारत है उसकी कुल 4 राज्यों की सीमाएं म्यांमार को स्पर्श करती हैं। वे 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश। किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? NH7, NH7 की सर्वाधिक लंबी जो लंबाई है वो भारत के राजमार्ग में है। बनारसी से लेकर कन्याकुमारी तक 2369 किलोमीटर है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ये लंबाई और ये NH है, इनके क्वेश्चन हर बार बदलते ही रहते हैं, ये करंट का क्वेश्चन है। नए राजमार्ग की लंबाई भी अब अपडेट होते करते रहना। अब चलिए शुरुआत करते हैं। टारस जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है? ऑस्ट्रेलिया तथा पेपुआ न्यू गिनी को अलग करती है। जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन
काफी इजी क्वेश्चन है, राजस्थान में पाया जाता है। सुएज नहर किन दो समुद्री समुद्रों को जोड़ती है? तो लाल सागर तथा भूमध्य सागरों को सुएज नहर के द्वारा जोड़ा जाता है। अजीजिया विश्व का सबसे गर्म स्थान माना जाता है, ये किस देश में स्थित है? ये लीबिया में स्थित है। जो अजीजिया है विश्व का सबसे गर्म स्थान माना जाता है, ये लीबिया में स्थित है, जो कि उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो दोस्तों वेनेजुएला विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। गंगा डेल्टा के शीर्ष पर कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं? राजमहल की पहाड़ियां गंगा डेल्टा के शीर्ष पर स्थित हैं। राजमहल की पहाड़ियां। मालदीव किस महासागर का द्वीप समूह है? दक्षिण महासागर का हिंद महासागर का द्वीप समूह है दोस्तों। जो मालदीव है हिंद महासागर का द्वीप समूह है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन एकेडमी कहाँ स्थित है? रायबरेली में स्थित है दोस्तों। जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन एकेडमी है ये रायबरेली में स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट कहलाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है। निकोबार द्वीप में पाया जाता है। भोर का तारा शुक्र ग्रह को माना जाता है। विश्व का प्रसिद्ध डोनेवासा कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? यूक्रेन में स्थित है। जो डोनेवासा है दोस्तों, ये कोयले का एक खान है, जो कि डोनेवासा यूक्रेन में स्थित है। वास्को डी गामा भारत में कब आए थे? तो कालीकट पर उतरे थे, 1498 में आए थे। ये सर्वप्रथम कालीकट में उतरे थे। कहाँ के रहने वाले हैं वास्को डी गामा? पुर्तगाल के रहने वाले हैं। किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? तो सर्वप्रथम जो सर टॉमस रो है उन्होंने भेंट की थी जहांगीर के साथ। सर टॉमस रो ने। गोवा दमन दीव का उपनिवेशन किसके द्वारा किया गया था? तो ये पुर्तगालियों के द्वारा इसका दमन उपनिवेशीकरण किया गया था। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम राजधानी लगाने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? तो जहांगीर से प्राप्त की थी। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? सूरत में लगाई थी। भारत के समुद्री मार्ग खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। तीसरा कर्नाटक युद्ध जो संधि है उसे क्या नाम से जाना जाता है? तो पेरिस की संधि के नाम से तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि को जानते हैं। वास्को डी गामा कालीकट के युद्ध पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया था? तो कालीकट के जो राजा हैं जमोरिन, उन्होंने उनका स्वागत किया था वास्को डी गामा का। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो बाजीराव द्वितीय ने ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि की थी बाजीराव द्वितीय ने। किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने नीले पानी की नीति को अपनाया था। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो फ्रांसिसो डी अल्बुकर्क को पुर्तगालियों का साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। पुर्तगालियों का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो फ्रांसिसो डी अल्मीडा हैं पुर्तगालियों के पहले भारत के गवर्नर, जो पुर्तगालियों के थे। भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? तो कॉर्नेलिस डहस्तमान है प्रथम डच नागरिक जो भारत आए थे। डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया था? तो 1639 ईस्वी में डचों ने भारत पर आक्रमण किया था, नहीं गोवा पर आक्रमण किया था। डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना था? तो 1742 में जो डुप्ले हैं भारत के फ्रेंच गवर्नर बने थे 1742 में। जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी थी? तो हॉकिंस को, कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी। आगरा तथा फतेहपुर सीकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? रॉल्फ फिच थे जो आगरा पहुंचे थे तथा फतेहपुर सीकरी में पहुंचे थे, ये अंग्रेज व्यापारी थे, रॉल्फ फिच। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? तो ये मूसलीपट्टनम में स्थापित की थी। मूसलीपट्टनम में स्थापित की थी डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री। भारत का कौन सा नगर द्वीप पर स्थित है दोस्तों? तो मुंबई है, एक द्वीप पर स्थित है। पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी, जो पहली व्यापारिक कोठी है, कहाँ पर खोली थी? तो ये कोचीन में खोली थी पुर्तगालियों के द्वारा। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? तो कब लगाई थी? तो ये लगाई थी दोस्तों 1612 में लगाई थी अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो
शाह आलम द्वितीय ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसे दीवानी प्राप्त की थी, दी थी, प्रदान की थी। भारत में पहली बार मुद्रण मशीन का प्रारंभ किया गया था तो पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। प्रेस जो चालू की गई थी वो पुर्तगालियों की देन है। इंटरलोपर्स कौन थे? ये व्यापारियों का एक रूप था जो सामुद्रिक लुटेरे थे जो समुद्र में लूटते थे। उस समय भारत का बादशाह कौन था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई थी तो अकबर थे उस समय भारत के बादशाह, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, स्थापना हुई थी। किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत को सौंप दिया था? तो भारत में जो आज़ाद हो गया था देश उसके बाद 1954 में जो फ्रांस सरकार है वहाँ ने उसने जो फ्रांसीसी बस्तियां हैं उनको भारत को सौंप दिया था। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी में हुआ था वांडीवास का युद्ध, 1760 में। प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? तो अवध राज्य डलहौजी ने मिला लिया था ब्रिटिश राज्य में। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी थी? तो 1835 ईस्वी में जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है उसकी नींव पड़ी थी 1835 में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1835 में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की स्थापना हुई थी 1835 में। भारत में डाक टिकट प्रारंभ किसने किए थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में डाक टिकट प्रारंभ किया था, लॉर्ड डलहौजी ने। अवध के स्वायत्त राज्य की स्थापना संस्थापक कौन है? तो शहादत खां बुरहान उल मुल्क, ये अवध के राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। स्वायत्त राज्य संस्थापक शहादत खां बुरहान उल मुल्क। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति ये वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित है। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का दीवान बनाया था? तो जो राजा सितावराय हैं उनको रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का दीवान बनाया था। राणा रंजीत सिंह की उत्तराधिकारी कौन थे? महाराणा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया था। स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया था। सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली हैं सहायक संधि प्रणाली के जनक, लॉर्ड वेलेजली। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़ा था? लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? ये शुक्र चकिया मिसल से संबंधित थे। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी? तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर को स्थापित की थी। बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में हुआ था, किस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो शाह आलम द्वितीय थे। बक्सर युद्ध के समय दिल्ली के सुल्तान थे शाह आलम द्वितीय, जो कि 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? ये 1799 में हुई थी टीपू सुल्तान की मृत्यु। डिंडीगुल क्या है? डिंडीगुल एक तमिलनाडु का शहर का नाम है। किसके समय भारत में कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो वॉरेन हेस्टिंग के समय कोलकाता में हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी वॉरेन हेस्टिंग के समय। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत किसके समय हुआ था? तो डफरिन के समय जो ब्रिटिश भारतीय राज्य है उसका विस्तार रुक गया था डरफिन के समय। ठगों का दमन किसने किया था? कर्नल स्लीमैन ने ठगों का दमन किया था। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? तो चूड़ामन ने किया था जो भरतपुर के शासक हैं। किस जाट राजा को जाटों का अफलातून कहा जाता है? आदरणीय तथा विद्वान व्यक्ति कहा जाता है। महाराजा सूरजमल को जाटों का अफलातून कहा जाता है। लोहागढ़ नामक किला किसने बनवाया था? बंदा बहादुर ने बनवाया था। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई थी? तो फर्रुखसियर के आदेश पर जो बंदा बहादुर है उसकी हत्या कर दी गई थी। दोस्तों इस प्रकार आपके कुल 700 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, इसलिए लाइक करें। चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इंतजार कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का। आपको जल्द मिलते हैं 100 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।